हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज की वीडियो में हम बनाना सीखेंगे 2 से 3 साल की बच्ची के लिए फुल अम्ब्रेला फ्रॉक। लेकिन फॉर्मूले में आपको सारे बताऊंगी, जिसे सीखकर आप किसी भी नाप की कटिंग आसानी से कर सकते हैं। तो ये सारा मैंने मटेरियल लिया हुआ है, जिसमें है कैनकेन मैंने हाफ मीटर लिया है, आधा मीटर। उसके बाद कॉटन का फैब्रिक लिया है कैनकेन अटैच करने के लिए, जो कि मेरा 1 मीटर है। आप इसकी जगह 2 मीटर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मुझे क्लाइंट ने इतना ही दिया है। उसके बाद मेरा सैटिन का फैब्रिक है, जो कि मेरा 2 मीटर है, 2 मीटर। उसके बाद मेन फैब्रिक है मेरा जिमी चू का, ये भी मेरा 2 मीटर कपड़ा है। चलिए अब इसकी कटिंग देखते हैं। सबसे पहले आप मेजरमेंट स्क्रीन पर देख लीजिए, इसी के अकॉर्डिंग हम कटिंग करेंगे। अब हम कॉटन वाले अस्तर पर चोली पार्ट की कटिंग करेंगे। पहले तो चोली के अकॉर्डिंग मैंने एक कपड़ा लिया है, जो कि चेस्ट के 4th पार्ट के बराबर इसकी चौड़ाई है। और जो लंबाई है वो जितनी भी आपको चोली की लेंथ रखनी है अब बच्चे की, उससे 1 इंच ज़्यादा लेना है। तो देखो, जितना भी चेस्ट है ना, उसके 4th पार्ट से आपको 1.5 इंच सिलाई मार्जिन करके चौड़ाई लेनी है। और लंबाई जो है, जितनी चोली की लेंथ ले रहे हो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा ले लो। कपड़ा हमने चौड़ाई में 2 फोल्ड करके रखा है। अब वापस इसे चौड़ाई में फोल्ड करेंगे तो ये 4 फोल्ड हो गया है। फोल्डेड साइड मेरी साइड है। चोली की लेंथ मुझे 9.5 रेडी चाहिए, तो 1 इंच प्लस करके 10.5 लिया मैंने। अगर आप भी 2 से 3 साल की बच्ची की बना रहे हैं तो 10.5 चोली की लेंथ ले लीजिएगा। और 4 फोल्ड में कपड़ा चेस्ट के चौथे हिस्से से 1.5 इंच एक्स्ट्रा होना चाहिए। चलिए अब शोल्डर का नाप लगाते हैं। शोल्डर हमारा 10 इंच है, तो हम उसका आधा करके 5 इंच लेंगे। कुछ भी एक्स्ट्रा लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने एग्जैक्ट शोल्डर का हाफ करके लिया है। शोल्डर का आधा 10 शोल्डर था, तो 5 लिया है हमने। अब आर्म होल भी आप 5 ही लीजिएगा, या आप 4.5 यानी 4.5 भी ले सकते हो। ठीक है, दुबली बच्ची है तो आप 4.5 लीजिएगा, वरना आप 5 इंच ले लीजिएगा। मैंने 5 ही लिया है। आप 4.5 लेंगे ना तो भी हो जाएगा। ठीक है, अब लगाएंगे नेक विड्थ यानी गले की चौड़ाई का निशान। तो इसका एक फॉर्मूला है, जो भी आपका चेस्ट है उसे आप 12 से भाग दे दो, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा 1.25 इंच आएगा, क्योंकि 22 इंच हमारा चेस्ट है। तो आप भी इस फॉर्मूले से निकाल लीजिएगा चेस्ट के अकॉर्डिंग, चेस्ट का 12वां भाग। अब फ्रंट नेक की लेंथ मैं 3 इंच ले रही हूँ, और बैक नेक की लेंथ मैंने 1.5 ली है। फ्रंट की 3 इंच और बैक की 1.5। आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो। मैं इसमें जिप लगाऊंगी बैक में, और मैंने शेप दिया है। अब चेस्ट का मार्क करेंगे। चेस्ट में मेरा बॉडी मेजरमेंट 22 था, उसमें 2 इंच की लूजिंग दी तो 24 हो गया। और 24 का मैंने किया 4th पार्ट, तो मेरा 6 इंच आया। 24 का चौथा हिस्सा निकाला तो मेरे पास 6 इंच आया। अब 6 में हम 1.5 इंच सिलाई मार्जिन लेंगे, तो ये मैंने 1.5 सिलाई मार्जिन का मार्क किया। तो इस तरह से टोटल मैंने 7.5 लिया है। अब जो 7.5 हमने लिया है, सेम ऐसा ही हमें कमर की तरफ भी लेना है, क्योंकि बच्ची की कमर भी इतनी ही है जितना चेस्ट है। तो दोनों में हमें इक्वल ही लेना है, 7.5 7.5। ठीक है, अब आर्म होल लेंथ का सेंटर निकालेंगे, और 1 इंच पर हम गोलाई देंगे फ्रंट और बैक दोनों की। आपको सेम गोलाई देना है, अलग अलग हमें नहीं देना है। बच्चों में फ्रंट और बैक इक्वल ही होता है। अब आर्म होल के शेप के अकॉर्डिंग हम कटिंग कर लेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लेना है, सेम मार्किंग पर ही कटिंग करना है। अब यहाँ पर ऊपर वाले की कटिंग करेंगे, बैक नेक की। उसके बाद एक पार्ट को निकालेंगे, और फिर हम फ्रंट के नेक की कटिंग करेंगे, क्योंकि फ्रंट का नेक बड़ा है और बैक का छोटा है। तो इस तरह से एक पार्ट को रिमूव कर दिया है, और फिर मैंने फ्रंट नेक की कटिंग कर दी है। तो ये चोली पार्ट की कटिंग हो गई है। अब हम इसे रखकर सैटिन के फैब्रिक पर, और मेन हमारा जो जिमी चू का फैब्रिक है उस पर रखकर एज इट इज़ कटिंग कर लेंगे फ्रंट और बैक की चोली की। तो चलिए मैं कटिंग करती हूँ, और अब हम फ्लेयर की कटिंग करेंगे यानी घेरे की। तो इसकी कटिंग हम सैटिन के फैब्रिक पर देखेंगे। तो ये मेरा जो कपड़ा है, मेरा 2 मीटर का कपड़ा जो था, उसमें से मैंने चोली कटिंग कर ली है, और जितना भी बचा है इसे मैंने लंबाई में फोल्ड कर लिया है, किनारी से किनारी को मिलाकर लंबाई में डबल फोल्ड किया है। अब इसके बाद हम इसे चौड़ाई में फोल्ड करेंगे, तो ये हमारा 4 फोल्ड हो जाएगा। पहले लंबाई में फोल्ड किया मीटर वाइज, फिर हमने चौड़ाई में किया, तो देखो 4 फोल्ड हो गया है। अब हम इसे, जो हमारी फोल्डेड साइड है, उनके कोनों को उठाकर इस तरह से फोल्डेड साइड पर रखेंगे।
ये देखो फोल्डेड साइड को उठाया और फोल्डेड साइड पर रखा, तो कपड़ा जो है हमारा वो 8 फोल्ड में हो चुका है। ये देखिए टोटल 8 लेयर्स हो गई है फैब्रिक की। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो देखो दोनों बंद भाग मेरी साइड है, इस बात का ध्यान रखें। अब जो ये कॉर्नर है यहाँ से हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी 22 थी, 2 इंच की लूजिंग डाली तो 24 हो गई। तो हमें जो एक सर्कल बनाना है वो हमें 3.5 का बनाना है, या आप 3.3 का भी बना सकते हैं। तो 3.3 या 3.5 यानी 3.5 का ले लेकर आपको एक राउंड बना देना है। तो ये जो राउंड आपका बनेगा ये आप इसको नाप कर देखेंगे तो ये आपका 3 इंच आना चाहिए। 3 इंच आएगा और कपड़ा हमारा 8 फोल्ड में है, तो 8 3 जा 24, ठीक है। तो इसलिए आपको इसे मेज़र कर कर देख लेना है। ये राउंड आपका 3 इंच आना चाहिए और कपड़ा हमारा 8 फोल्ड में है। तो ये जो राउंड है ये ओपन होने पर हमें 24 का मिल जाएगा। अब हम लेंथ का मार्क करेंगे। तो लेंथ जो है अस्तर की आपको जितनी भी आपको रेडी लेंथ चाहिए ना इतनी ही लेना है। तो ये आपकी सिलाई में जाएगी, तो ये आपकी जो लेंथ रहेगी उसके इक्वल हो जाएगी। अस्तर से ये 1.5-2 इंच हमारा छोटा रहता है, तो हम 18 इंच लेते जाएंगे क्योंकि मेन फैब्रिक की हमें 18 चाहिए। और ये जो फैब्रिक है अस्तर का 1 इंच नीचे फोल्ड में जाएगा, आधा इंच ऊपर जाएगा, तो ये हमारा 16.5 का रेडी हो जाएगा। इसीलिए हम 18 इंच ले रहे हैं। और मेन फैब्रिक जो है वो हमारा 18 का तैयार चाहिए, तो उसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, उसे हम 20 इंच लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से जो 3.5 का सर्कल ऊपर बनाया था उस पर रखते हुए आपको 18 इंच लेकर मार्क कर देना है, यानी 18 इंच, ठीक है। ध्यान रखना है उस सर्कल पर रखते हुए मार्क करना है। और इस तरह से राउंड शेप बना देंगे हम। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे दोनों निशानों पर। तो मैंने कटिंग कर ली है, देख सकते हैं आप। अब सेम जैसे हमने ये फोल्ड किया था ऐसे ही मेन फैब्रिक को भी 8 फोल्ड करेंगे और सेम इसे रखकर एज इट इज कटिंग करेंगे। बस नीचे हमें लेंथ में 2 इंच बढ़ा देना है, बस ये चेंज करना है, बाकी कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें जो मेन फैब्रिक की नीचे फ्लेयर की लेंथ चाहिए 18 इंच तैयार, तो इसीलिए हमने घेरे को 2 इंच बढ़ा कर लिया है, तो ये तैयार होकर 18 हो जाएगा। और ऊपर भी हम कटिंग कर लेंगे सेम इस अस्तर की तरह। ये देखो घेरे की लेंथ हमें 18 इंच तैयार चाहिए, इसीलिए हमने 19.5 से 20 इंच लेना है और अस्तर की हमने 18 ली है, तो तैयार होकर 16.5 हो जाएगी। तो इस तरह से आपको जो भी फ्लेयर की लेंथ चाहिए उसमें आपको अस्तर की तो बराबर लेना है, बाकी जो मेन फैब्रिक की है उसमें 2 इंच 1.5 इंच बढ़ा कर लेना है। पिको होगा तो आप 2 लेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि आधा इंच ऊपर सिलाई में भी जाता है। अब हम कटिंग करेंगे अस्तर पर। जो अस्तर का कपड़ा है जिसमें हम कैनकेन अटैच करेंगे वो मेरे पास काफ़ी कम है, आप ज़्यादा लेंगे तो अच्छी बात है, या आप कैनकेन नहीं लगा रहे हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चोली की कटिंग के बाद जितना भी मेरे पास कपड़ा बचा है अस्तर का उसे मैंने 4 फोल्ड करके रख दिया है। और इसकी जो लेंथ है वो हमारे सैटिन के अस्तर के बराबर मैंने रखी है 18 इंच, इतनी ही आपको लेना है। और कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में रखा है, इसे हम ए लाइन शेप में कटिंग करेंगे। तो फोल्डेड साइड मेरी साइड है और ये कपड़ा हमारा ओपन है। पहले हमने कपड़े को चौड़ाई में फोल्ड किया, फिर लंबाई में, और 4 फोल्ड में कपड़ा 10 इंच आ रहा है मेरा, यानी 10 इंच। तो आप इससे अंदाज लगा सकते हैं ये कितना है, 20 इंच इसकी चौड़ाई रहेगी, ठीक है। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। कमर 22 थी, 2 इंच की लूजिंग डाली तो 24 हो गई, और 24 का 4th पार्ट होगा 6 इंच, और आधा इंच हम सिलाई मार्जिन का ऐड करके 6.5 ले लेंगे। आपको भी अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग सेम इसी फॉर्मूले से ले लेना है। और फिर इसे तिरछे में मिला देंगे, इस तरह से ए लाइन का शेप दे देंगे। तो इस पर हम अटैच करेंगे कैनकेन। आप चाहे तो सेम जो हमने सर्कल में अम्ब्रेला कटिंग किया है ऐसे भी कर सकते हो। तो ये मैंने कटिंग कर ली है, मुझे क्लाइंट ने कम कपड़ा दिया था इसीलिए मैंने कम में कटिंग की है। अब इस फोल्डेड साइड को भी हम ओपन कर देंगे, तो मैंने ओपन कर दिया है।
और ये वाला जो लाइनिंग सैटिन का हमने कट किया है इसे हमें नीचे से फोल्ड कर लेना है। अगर आप मशीन लगा रहे हैं तो डबल फोल्ड कर ले, या आप पिको कर रहे हैं तो पिको कर ले। मैं इसमें पिको करूंगी क्योंकि पिको से बाउंस काफ़ी अच्छा आता है। तो ये हमारा फुल सर्कल में निकला है। ऐसे ही सेम हमारा मेन फैब्रिक भी फुल सर्कल में निकला है। आप चाहे तो कैन वाला फैब्रिक भी सेम ऐसे फुल सर्कल में निकाल सकते हैं। अब इसे भी सेम जो मेन फैब्रिक है जिमी चू का, इसमें भी हम पिको करेंगे नीचे। तो नीचे वायर वाला पिको मैं करूंगी दोनों फैब्रिक में। आप चाहे तो सिलाई मशीन से भी फोल्ड कर सकते हैं। पहले एक फोल्ड कीजिए सिंगल, फिर एक और फोल्ड कर दीजिए। इस तरह से डबल फोल्ड कर कर भी आप इसे फोल्ड पूरे राउंड में कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये चोली वाला पार्ट मैंने अस्तर पर कटिंग किया था और ये सैटिन के फैब्रिक पर कटिंग किया। उसके बाद जिमी चू के फैब्रिक पर कटिंग किया और तीनों फैब्रिक को मैंने फैब्रिक ग्लू की हेल्प से आपस में स्टिक कर दिया है ताकि फैब्रिक सेट रहे अच्छे से। तो आपको भी इसे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से या फेविकोल से चिपका लेना है। ये देखो, सैटिन का फैब्रिक के ऊपर मेन फैब्रिक और नीचे ये हमारा कॉटन का फैब्रिक है। और नेक में भी आपको चिपका लेना है, आर्म होल राउंड में भी स्टिक कर लेना है फेविकोल या फैब्रिक ग्लू से, और नीचे की ओर भी स्टिक कर लेना है। तो तीनों फैब्रिक को मैंने स्टिक कर लिया है फैब्रिक ग्लू से। ऐसे ही बैक वाला पार्ट भी मैंने स्टिक करके तैयार कर लिया है। अब जो नेक का पीस कटिंग किया था उसे रखकर हम नेक की पट्टी कटिंग करेंगे। तो देखिए, नेक का जो पीस था उसे रखकर 1.5 इंच बाहर की ओर एक्स्ट्रा लेकर मैंने कटिंग किया है और नीचे की साइड इसे हाफ इंच इतना फोल्ड कर लिया है। अब पट्टी की राइट साइड, मेन फैब्रिक की राइट साइड अंदर की ओर रखी है और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरह से सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे तो राइट साइड बाहर आ जाएगी और ये पट्टी अंदर रॉन्ग साइड चली जाएगी। और किनारी पर सिलाई लगा देंगे, बाकी तुरपाई कर देंगे हम। अब सेम ऐसे ही हमने बैक पार्ट को भी स्टिक कर लिया है फैब्रिक ग्लू से। पहले कॉटन का फैब्रिक, फिर सैटिन का और फिर मेन फैब्रिक लेकर तीनों को फैब्रिक ग्लू से स्टिक कर दिया है। और इसमें मैंने सेंटर में कट भी लगाया है। ये कट कितने इंच का है सारा कुछ मैं बताऊंगी। अब इसमें भी ऐसे ही हमने नेक का शेप रखकर पट्टी कट कर ली है, 1 से 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इस तरह से राउंड में कटिंग कर ली है। इसे भी हम हाफ इंच स्टिच कर देंगे। राइट साइड अंदर रखी है हमने और इसे रोंग साइड टर्न कर देंगे। हाफ इंच का मार्जिन लेकर स्टिच करेंगे और दोनों की साइड्स को मैंने फोल्ड करके रखा है। अब ये जो कट है सेंटर में लगाया है मैंने और ये 7 इंच का कट है मेरा, जो कि जिप लगाने के लिए है। अब इस कट को हमें हेम करने के लिए 2 पट्टियां लेनी है जिसकी लंबाई कट से 1.5 इंच ज्यादा रहेगी। अब जहां से कट खत्म हो रहा है वहां से नीचे की ओर 1.5 इंच जो एक्स्ट्रा है वहां पर आपको इन दोनों पट्टियों को आपस में एक साइड से स्टिच कर लेना है। ठीक है, कट तक तो आपको स्टिच नहीं करना है, बस ये 1.5 इंच का हमने स्टिच किया है, ये देखो। और दोनों साइड से इन पट्टियों को एक साइड तो हमने हल्का हल्का सा फोल्ड किया है और जिस साइड फोल्ड नहीं किया है उस साइड हमने 1.5 इंच दोनों पट्टियों को आपस में स्टिच करके रखा है। अब देखिए, दोनों की राइट साइड अंदर रखी है पट्टी की और मेन फैब्रिक की। अब हल्का सा 2 पॉइंट इतना मार्जिन लेते हुए हम स्टिच करेंगे इसे, हल्का हल्का सा मार्जिन लेते हुए वी शेप में, और नीचे से इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो देखो, मैंने स्टिच कर दिया है और इसे रॉन्ग साइड टर्न कर दिया है। ये देखो, इस तरह से राइट साइड पर रखकर स्टिच करके इसे पलट दिया है। और नेक को भी मैंने तैयार किया है, राइट साइड पर रखकर इस तरह से हेम किया है। अब हमने जिप ली है और इसे जो हमने जिप लगाने का जो स्टिच किया है कपड़ा रखकर, उसे मैंने रॉन्ग साइड टर्न कर कर फिनिशिंग की सिलाई लगा दी है। अब जिप को आपको नीचे की तरफ रखना है और सिंपली बस इस तरह से रख देना है। हल्का हल्का सा जो जिप का पोर्शन रहेगा वो दिखना चाहिए, जो जिप लगती है वो। बाकी बस सिंपली इसे फोल्ड कर लो जितना एक्स्ट्रा है ऊपर से, और इस तरह से रखकर स्टिच कर लो। बहुत इजी तरीका है। और ये जो जिप है ये इनविजिबल वाली नहीं है, सिंपल जिप है, फिर भी इसका लुक काफी अच्छा आएगा। तो बस एक्स्ट्रा जिप को फोल्ड करके स्टिच करना है। अब फ्रंट का नेक मैंने पलट कर तैयार किया है। अब किनारी पर तुरपाई करेंगे और इस किनार पर मैंने सिलाई लगाई है। और देखो, बैक में भी ऐसे ही किनारी पर मैंने सिलाई लगा दी है, नेक में जिप लगा दी है। अब नेक की जो पट्टी है उस पर हम तुरपाई कर देंगे। अब फ्रंट बैक दोनों की राइट साइड को इस तरह से रखेंगे और हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम शोल्डर्स को स्टिच कर देंगे। दोनों शोल्डर्स को, राइट साइड को हमने अंदर रखा है
और आधा आधा इंच का मार्जिन लेकर हमें सिलाई लगा देना है इस तरह से। तो मैंने सिलाई लगा दी है। ये देखिए शोल्डर जॉइंट हो गए। अब हमें आर्म होल स्टिच करना है, हेम करना है। तो उसके लिए मैंने उरेप पट्टी ली है बाय स्ट्रिप, जिसकी चौड़ाई 1.5 इंच है। अब हमें उरेप पट्टी जो है इसे उल्टा करके रखना है। देखिए जो चोली की राइट साइड है और उरेप पट्टी की राइट साइड, इस तरह से दोनों को अंदर रखना है और रॉन्ग साइड बाहर रखना है। और बिना खींचे इस तरह से हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए इसे एक राउंड में स्टिच करना है। अब एक बार स्टिच करने के बाद इसे इस तरह से एक बार पलटकर स्टिच करना है। ये देखो इस तरह से हल्का सा पलटकर मोड़कर पूरा स्टिच कर देना है और फिर एक और बार में इसे पूरा अंदर करके स्टिच कर देना है। तो इस तरह से 3 बार में आपकी पूरी ये जो हेमिंग है वो हो जाएगी आर्म होल की उरेप पट्टी से। तो बस इस तरह से हम स्टिच कर लेंगे। अब मैंने जो ए लाइन में हमारा कैनकेन के लिए कटिंग किया था वो मैंने ले लिया है। ये दोनों तरफ से ओपन था तो इसे एक साइड से मैंने स्टिच कर लिया है। सिंपली सिलाई लगानी थी, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब मैंने कैनकेन लिया है, 1/2 मीटर जो कैनकेन था उसे मैंने चौड़ाई में कट कर लिया है। जो चौड़ाई में फोल्ड आता है ना, बस ऐसे ही मैंने कट कर लिया है। अब नीचे से लंबाई में जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा हो उसे फोल्ड कर लो। कट करने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा टुकड़ा वेस्ट ही रहेगा और आप कट नहीं करेंगे तो नीचे घेरे में और अच्छा बाउंस आ जाएगा। तो देखो मैंने भी फोल्ड कर लिया है, ठीक है। अब इसे ओपन कर लेंगे अस्तर को। मैंने एक साइड से इसे स्टिच कर दिया है। अब ऊपर कमर की तरफ से 1 इंच नीचे हम कैनकेन को अटैच करेंगे। इसमें हम बॉक्स स्प्लिट बनाएंगे और अटैच करेंगे। ये देखो 1 इंच मैंने नीचे की ओर रखा है। बिल्कुल आप साथ में कमर से स्टिच ना करें, 1 इंच नीचे रहेगा कैनकेन। और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है हमारे अस्तर से उसे मैं इस तरह से फोल्ड कर लूँगी तो और अच्छा हमारा बाउंस आ जाएगा। इस तरह से फोल्ड करेंगे। अब हम इसमें प्लिट लगाएंगे 1 इंच नीचे की ओर रखकर। ये देखो इस तरह से आपको प्लिट्स लगाना है, बॉक्स प्लिट जैसी आपको तैयार करना है, इससे बाउंस काफ़ी अच्छा दिखेगा। ये देखिए प्लिट्स का डायरेक्शन कुछ इस तरह से रहेगा। चौड़ी पतली प्लिट आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हैं, जितना आप कैनकेन ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। और हाँ, आप कैनकेन चाहे तो और ज़्यादा भी ले सकते हैं या कम भी, अपने अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। और कैनकेन ऑप्शनल भी है, आप ना लगाए तो भी घेरा काफ़ी अच्छा आएगा क्योंकि फुल अम्ब्रेला है। तो बस इसी तरह से प्लिट लगाते हुए मैं पूरे में इस ए लाइन शेप में कैनकेन को अटैच कर दूंगी। अब देखो ये मैंने आर्म होल भी हैम कर दिए हैं, बैक से भी फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है इसकी, देख सकते हैं आप। तो आर्म होल हैम करने के बाद दोनों राइट साइड को अंदर रखेंगे और हम लगाएंगे फिटिंग। तो फिटिंग जो है हमें लगानी है 1.5 इंच का मार्जिन लेकर। ये देखो यहाँ पर मैंने जो 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन लिया था बस वही हम मार्क करेंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं देखना है। 1.5 का हमने मार्जिन लिया था। इस साइड भी 1.5 लेकर मार्क कर देंगे और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। बस इसी पर हमें सिलाई लगाकर फिटिंग लगा देना है। तो बस मैं इस पर सिलाई लगा दूंगी दोनों मार्किंग पर और फिटिंग लगा दूंगी। उसके बाद ये कैनकेन मैंने अटैच कर लिए, देख सकते हैं आप। कैनकेन अटैच करने के बाद कैनकेन का कैनकेन से अटैच करेंगे और इस लाइनिंग को लाइनिंग से अटैच करेंगे और स्टिच कर लेंगे। और यहाँ पर मैंने पिको कर लिया है सैटिन के फैब्रिक में और मेन फैब्रिक में, और दोनों फैब्रिक को आपस में राउंड में स्टिच कर दिया है। ये जो गुलाई थी ना, बराबर से रखकर स्टिच कर दिया है। सैटिन की राइट साइड ऐसी रखो कि मेन फैब्रिक के अंदर से नजर आए, तो इस तरह से रख दी है और दोनों में पिको कर लिया है। इससे काफ़ी अच्छा बाउंस आ गया है। अगर आप विथआउट कैनकेन भी बनाएंगे तो भी बहुत अच्छा रहेगा। अब मैंने मेन फैब्रिक और साटिन को तो स्टिच कर दिया, अब है कैनकेन की बारी। तीनों आपस में एक साथ स्टिच कर देना तो काफ़ी दिक्कत आती है, तो इसे भी इस तरह से अंदर कर देंगे और इसे भी हम इस तरह से राउंड में रखकर स्टिच कर देंगे गुलाई में। तो बस इस तरह से गुलाई में रखकर हम इसे राउंड में स्टिच कर देंगे, हल्का हल्का सा मार्जिन लेते हुए, और ये आपस में अच्छे से अटैच हो जाएगी तो चोली अटैच करते वक्त दिक्कत नहीं आएगी। तो देखो चोली और फ्लेयर दोनों तैयार है। अब इन दोनों को उल्टा कर लेते हैं। तो मैंने रॉन्ग साइड टर्न कर दिया है। अब फिटिंग लाइन और ये जो सिलाई वाली लाइन है दोनों को मिलाते हुए हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए राउंड में स्टिच कर देंगे। इस तरह से
फुल राउंड में हमें स्टिच करना है। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए जो चोली की फिटिंग है और ए लाइन वाले कॉटन की जो फिटिंग है, फिटिंग को फिटिंग से दोनों साइड मिला लो और इस तरह से राउंड में हाफ इंच का मार्जिन लेकर स्टिच कर दो, तो आसानी से चोली पार्ट और फ्लेयर आपस में स्टिच हो जाएगा। ये देखो, और ये हमारी फ्रॉक पूरी बनकर रेडी है, फुल अम्ब्रेला। मैंने आपको ऐसा तरीका बताया है जिसे आप किसी भी साइज में बना सकते हैं, चाहे नाप कुछ भी हो। फॉर्मूले मैंने पूरे आपको बता दिए हैं ताकि आप सभी साइज का आसानी से बना सकें। इसमें मैंने लेस का एक बेल्ट भी रेडी किया है, सिंपल सा बेल्ट बनाया है, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको बेल्ट बनाना नहीं आता है तो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, तो उस पर क्लिक करके आप बेल्ट बनाना भी सीख सकते हैं। तो फ्रॉक काफ़ी अच्छी बनी है, फुल अम्ब्रेला में है और इस तरह से आप भी बना सकते हैं किसी भी साइज़ के लिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।